दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से चलने वाली 9 ट्रेनें अब तक कैंसिल कर दी गई है। प्रयागराज जाने वाली 7 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। तो फिलहाल ये अपडेट इस वजह से भी जरूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली में बीते शाम जिस तरह की खबर सामने आई और भगदड़ जैसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब तस्वीर देखने को मिली, उसके बाद न केवल भगदड़ जैसी तस्वीर लेकिन भगदड़ हुई और भगदड़ होने के बाद उसमें 18 लोगों की जान गई। वहां कई लोगों की ओर से बताया गया कि व्यवस्थाओं को लेकर के लोग जागरूक नहीं थे। ऐन मौके पर प्लेटफॉर्म बदल दिया जाता है। भीड़ इतनी ज्यादा तादाद में एक जगह इकट्ठा हो जाती है कि उन्हें समझ तक नहीं आता कि वो यहां से निकले कैसे। कई सफोकेशन की वजह से बेहोश हो जाते हैं, कई लोग कुचलने की वजह से दम तोड़ देते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो अब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे, क्योंकि यहां से 2 स्पेशल ट्रेनें जिस तरह प्रयागराज पहुंचने के लिए चलाई जा रही थी, इसमें से अब तक 9 ट्रेन कैंसिल किया गया और ये बताया जा रहा है कि इसमें 7 ऐसी ट्रेनें हैं जो कि प्रयागराज जाती थी लेकिन वो भी कैंसिल हो चुकी है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? देखिए, अपना सवाल दोबारा दोहराइएगा, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। पीयूष, जिस तरह इस वक्त रेलवे विभाग की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए 9 ट्रेनों को कैंसिल किया गया, क्या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया एक कदम है? बिल्कुल, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है और जिस तरह से ये यहाँ पर भीड़ को उसके दबाव को रोकने की कोशिश की जा रही है, ये एक सबसे बड़ा तरीका है। क्योंकि अगर भीड़ अधिक से अधिक संख्या में रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी और ट्रेनें लगातार सुचारू रूप से चलती रहेंगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ब्लंडर हो सकता है। वापस इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन ने इसको ठोस कदम के तौर पर उठाने की कोशिश की है। ठीक है पीयूष, लेकिन साथ ही साथ सवाल हर बार ये भी खड़े होते हैं इंडियन रेलवेज को लेकर के कि अगर जो समय सीमा तय की जाती है रेलवेज के लिए, ऐसे में अगर वो अपने निर्धारित समय पर चले तो फिर शायद ऐसी कुव्यवस्थाएं देखने को ना मिले। एक ट्रेन डिले होती है, बारी बारी से सारी ट्रेनों को डिले कर दिया जाता है, अचानक से प्लेटफॉर्म्स बदल दिए जाते हैं और ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी सामने आया था, जिस वजह से भगदड़ हुई। बिल्कुल, जिस तरह से ट्रेनों के परिसंचलन की बात आपने कही तो बहुत कुछ अब तकनीक में डेवलपमेंट किया गया है। अब ट्रेनें बहुत रेयर होता है अगर मौसम खराब ना हो तो लेट नहीं होती हैं, लेकिन अगर अचानक ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला जाए तो निश्चित तौर पर हड़बड़ा तबड़ी की स्थिति होती है और कहीं ना कहीं ये स्थिति जरूर हुई होगी। लेकिन जब सीपीआरओ से हमने बात की, जो नॉर्दर्न के सीपीआरओ हैं हिमांशु शेखर उपाध्याय, तो उनका कहना साफ था किसी भी ट्रेन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं चेंज किया गया था, किसी भी तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। तो आधिकारिक तो यही है कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं चेंज हुआ था, कोई अनाउंसमेंट नहीं। तो पीयूष, अफवाह कैसे फैली? यही तो सबसे बड़ा विषय है। जब मैंने उनसे पूछा कि अफवाह कैसे फैली तो उन्होंने कहा हम जांच कर रहे हैं, जांच के लिए कमेटियां गठित हो गई हैं, हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है और निश्चित तौर पर जांच का परिणाम जल्द ही आएगा। और यही आपको मैं बताऊं कि अभी खुद रेल मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आए हैं, रेल भवन में हैं, वहां पर मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करके बहुत कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय करने का काम जो है वो भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ठीक है पीयूष, साथ ही इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा कि अब तक जिस तरीके से रेलवे विभाग की ओर से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है, क्या वाकई ये मुआवजा मरहम का काम कर देगा? क्योंकि जिन लोगों के परिवार अब तक उनसे बिछड़े हैं उनके लिए क्या ये मदद एक तरीके से पूरे, हम कह सकते हैं कि उनके लिए ये काफी है? देखिए, जो मुआवजे का ऐलान हुआ है वो मुआवजा, अगर कहा जाए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसको कुछ मुआवजा दे दिया जाए और मुआवजे से उसकी भरपाई हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। किसी व्यक्ति के जाने की भरपाई किसी तरह का मुआवजा नहीं होता है, बल्कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक बहुत ज़्यादा सूनापन जो है वो आता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि किसी व्यक्ति के जाने पर उसकी मुआवजा तो एकमात्र संतुष्टि करने का एक तरीका जरूर कहा जा सकता, अपनाया जा सकता सरकार को कि हम एक क्षतिपूर्ति करते हैं, लेकिन एक्चुअल क्षतिपूर्ति जो है वो नहीं हो सकती है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर सरकार को, प्रशासन को
रेल मंत्रालय को इनको संजीदा होना होगा। लेकिन साथ ही पीयूष, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब चश्मदीदों से पूछा गया तो कई चश्मदीदों का ये कहना था कि उस वक्त मौके पर वहां कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी कि कोई भी उन तक मदद का हाथ आगे बढ़ा पाए। जिस वक्त ये भगदड़ हुई उस वक्त की जानकारी निकलकर ये सामने आई, ना ही कोई वैसा व्यक्ति वहां पर नजर आया कि कोई अगर उन्हें रूट के लिए भी ये बता सके कि देखिए ये महज अफवाह है, आप इस ओर आगे निकल जाइए या इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर ही गाड़ी आएगी। किसी भी तरीके से यहाँ पर मदद के लिए कोई वहां रेलवे प्रशासन की ओर से नजर नहीं आया, ये लोगों का कहना है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कोई अपडेट मिला है कि वाकई ऐसा था या नहीं था? देखिए, निश्चित तौर पर वहां पर जिस कदर भीड़ थी, तो जितने संख्या बल में वहां पर सुरक्षाकर्मी थे, उन सुरक्षा कर्मियों द्वारा जाहिर सी बात है, चूंकि जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, वो बता रहे हैं कि वो हैंडल होने की स्थिति में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक थी कि आप क्षमता से अधिक लोग वहां प्रवेश कर गए, टिकट उससे ज़्यादा क्षमता से अधिक काट दिए गए। 1,500 टिकट प्रति घंटे की रफ्तार से अगर टिकट कटा तो निश्चित तौर पर वहां संख्या अधिक से अधिक वहां पहुंची, प्लेटफॉर्म पर पहुंची। और दूसरा सबसे बड़ा था कि जो मैनेजमेंट आप छठ के टाइम पे करते हैं, जो मैनेजमेंट अन्य जो यात्राएं होती है उस समय होते हैं, वो मैनेजमेंट इस वक्त क्यों नहीं हुआ? और अगर हुआ था तो 26 फरवरी तक उस मैनेजमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए था, उसके पहले क्यों ड्रॉप किया गया? और यही एक सबसे बड़ी वजह हुई, क्योंकि सरकार का या मंत्रालय का जो फोकस था वो प्रमुख शाही स्नानों तक था कि भीड़ का जो वेग होगा उन शाही स्नानों तक होगा, उसके बाद धीरे धीरे भीड़ का जो वेग है वो कम होता जाएगा। लेकिन भीड़ है वो सुनने को तैयार नहीं है। विगत 7 दिनों से 10 दिनों से तमाम ऐसी तस्वीरें, तमाम ऐसे वीडियोज आ रहे थे जहां लोग, चूंकि सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया था इलाहाबाद जाने का, प्रयागराज जाने का, तो लोगों ने ट्रेन का माध्यम चुना और ट्रेन में भी सीटें नहीं मिल पा रही थी, तो लोग किस तरह से जबरदस्ती ट्रेन में बैठने की कोशिश कर रहे थे, वो तमाम तस्वीरें थी। ऐसे में रेल प्रशासन को उस वक्त सचेत होना चाहिए था, उस वक्त सोचना चाहिए था कि हम किस एंगल में जाएं, कैसे इसको मैनेज करें, क्राउड मैनेजमेंट कैसे करें। लेकिन वो तमाम ऐसी चूक है, तमाम ऐसे लोपोल्स हैं। अब उन्हीं लोपोल्स पर विचार करना है, कमेटी को देखना है कहाँ चूक हुई है और इस चूक का जिम्मेदार कौन है, ये तय भी करना है। यानी जिम्मेदारी अब तय होनी अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन देखिए, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह अब तक इस पूरे मामले को लेकर के कई बड़े सवाल उठ चुके हैं। लेकिन सवालों के जवाब कब तक या कौन दे पाएगा, आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि एक और जहां सिस्टम को धक्का बताया जा रहा है, रेलवे प्रशासन पर उंगलियां उठाई जा रही है, कटघरे में तो कई लोग खड़े हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब आखिर सामने आकर देगा कौन? और साथ ही जवाबदेही या जिम्मेदारी किसकी तय होगी, एक बहुत बड़ा सवाल या प्रश्न चिन्ह आप कह सकते हैं कि अभी भी बरकरार है और उस सवाल का जवाब मिल पाना मुश्किल है। हालांकि एक समिति का गठन जरूर कर दिया गया है और इसके बाद से अब जांच जारी होगी, लेकिन जिस तरह महाकुंभ के लिए ये तमाम यात्री आगे बढ़ रहे हैं, इस बीच में कई ऐसे लोग भी थे जो कि वो महाकुंभ नहीं जा रहे थे, वो अपने घर तक वापस लौटना चाह रहे थे, लेकिन अचानक वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। और इसी के कारण इस वजह से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उन लोगों की गलती क्या थी जो वो सिर्फ अपने घर जाना चाह रहे थे, अपने परिवार के साथ रेलवे का माध्यम उन्होंने चुना था अपने घर की ओर बढ़ने का, लेकिन अपने घर जाने से पहले उनका ये सफर बीच में अधूरा रह गया। तो फिलहाल जिस तरह हम देख रहे हैं कि 26 फरवरी का अंतिम दिन है, महाशिवरात्रि के मौके पर जब अंतिम स्नान होगा महाकुंभ में, ऐसे में इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए तमाम लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि प्रयागराज पहुंच जाए 26 फरवरी के पहले पहले, लेकिन व्यवस्थाओं को कैसे धक्का दिया जा रहा है, किस तरह जो तस्वीरें सामने आ रही है, बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रही है। साथ ही सवाल ये भी कि अगर आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप महाकुंभ में आइए, स्नान में शामिल होइए, आप भी पुण्य कमाइए, पीढ़ियों के लिए भी पुण्य कमाइए, तो फिर उनके लिए व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त क्यों नहीं की जा रही हैं? तो फिलहाल सिर्फ सवालों का अंबार, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल अब ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बीते कल की तस्वीरें, जिस वक्त धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़नी शुरू हुई थी और उसके बाद जब ये भगदड़ मची तो उसमें
कई लोगों के परिवार बिछड़ गए, कई लोगों का सामान पीछे रह गया और सिर्फ उसके बाद जो तस्वीरें नजर आई